तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7B। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न लिखा है बिंदु 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी बताना है आपको। तो दूरी वाला सूत्र तो पहली एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हैं, वही सूत्र लगाना है आपको। यहाँ पर बिंदु नोट कर लेते हैं। बिंदु दिए गए हमारे पास हैं 0,5 तथा -5,0। ये दो बिंदु दिए गए हैं, तो हमको इसको क्या मान लेना है, x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, और हमको सूत्र का प्रयोग कर देना है दूरी का। तो d बराबर हमारा फार्मूला होता है रूट, चाहे तो x1 माइनस x2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, या x2 माइनस x1 का प्रयोग कर दो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है ना। अब इसमें आपको मान बिठाना है। x2 का मान आप देख रहे हैं कितना है, -5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -5, और x1 का मान कितना है 0, तो -0, और इसका क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है 0, और माइनस हमारे सूत्र में है, और y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। अगर -5 से हम लोग 0 घटाएं तो कितना बचेगा, -5, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी -5 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इसका भी कितना हो जाएगा 25, तो दोनों का कितना हो गया 50। और हम जानते हैं 25 दूना 50 होता है, और 25 का वर्गमूल 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5√2, 5√2। ये इसके बीच की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, लिखा है शीर्षों। दूसरा प्रश्न यहां पर लिख लेते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा है शीर्षों 0,4 लिख लेते हैं। एक प्रकार के बिंद हैं, शीर्ष दिए हैं 0,5, 0,4, 0,4, 0,0 और 3, ठीक है। इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए। क्या नाम दे देते हैं, ए। ये वाला ए है, ये वाला बी है, और ये वाला सी है। हमको निकालना है त्रिभुज का परिमाप, और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, ये तो होता है। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग ए बी दूरी निकालेंगे, बी सी दूरी निकालेंगे, और ए सी दूरी निकाल लेंगे। समझ में आई बात। तो दूरी का सूत्र का प्रयोग करते हुए निकाल लेते हैं ए बी बराबर। तो ए बी बराबर ये हो जाएगा रूट, ए बी कहा तो 0 - 0 हो गया, ये डायरेक्ट ही 0 - 0 का होल स्क्वायर, फिर बोलेंगे 0 - 4 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। ये तो अपना 0 हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे पास सिर्फ बचा कितना, -4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल 4 मात्रक लिख देंगे। ठीक है ना, ये हो गया। इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे बी सी। अब हम बी और सी के देखेंगे। पहला बिंदु इसका क्या है 3, 3 - 0, यहाँ पे लिखेंगे 3 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 0, 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर बचेगा 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल 3, या तो यहीं पर भी वर्ग से वर्गमूल हट गया, 3 बच गया। ठीक है, 3 मात्रक हो गया। चलिए अब सी ए निकाल लेते हैं। सी ए बराबर इसी तरीके से सी ए, तो 0 से क्या घटाएंगे 3, 0 - 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 0 - 0 का होल स्क्वायर। हमारे पास सिर्फ बचा -3 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना 3। ठीक है, ये हो गया आपका। ऊपर कितना रहेगा, 4 रहेगा, तो 4 पहले क्यों नहीं बताया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, कुछ किया है, देखो देखिए सवाल नंबर 2 लिखा है शीर्षों 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप बताइए। ठीक है,
हम लोग जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। इसका मतलब हमको निकालना है ए बी, बी सी, सी ए, है कि नहीं? ए बी क्या है, दूरी है, बी सी क्या है, दूरी है, सी ए क्या है, दूरी है। तो वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र का प्रयोग कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट करते हैं जो शीर्ष दिए गए हैं। शीर्ष दिए गए हैं 0,4, दूसरा शीर्ष है हमारे पास 0,0 और तीसरा शीर्ष है 3,0। ये हो गया, ठीक है। अब इनका नाम दे देते हैं। मानो ये शीर्ष ए है और ये वाला शीर्ष बी है और ये वाला शीर्ष सी है, ठीक है। अब हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ए बी बराबर निकालना है हमको, तो क्या लगाएंगे, पहले से पहला घटा दो, सीधी सी बात है। तो ए बी ले रहे हो तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। हमारे भाई यहाँ पर तो देखो 0 हो गया, 0 और प्लस ये हो गया -4 का होल स्क्वायर। तो टोटल हो गया कितना, 16 हो जाएगा ये 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो यहाँ पर आ गया आपका 4 मात्रक, ठीक है। अब निकाल लेंगे BC। तो BC बराबर, तो B ले लिया और C ले लिया। इसका पहला क्या है 3, इसका पहला क्या है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसका पहला क्या है 0 दूसरा, और इसका दूसरा क्या है 0 का होल स्क्वायर। तो 0 से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर बचा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 का वर्गमूल फिर से कर दो 3 मात्रक हो गया। ये हो गया हमारा 3। एक और भुजा बची है यहाँ पर सी ए निकाल लेते हैं। सी ए तो 0 माइनस 3 करेंगे, है कि नहीं, सी ए नाम ले रहे हैं तो 0 माइनस 3, यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बचा -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया 4 का होल स्क्वायर। माइनस हो या प्लस हो, कितना होगा इसका 9, और प्लस कितना 16, 16 9 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल 5 मात्रक। कितने मात्रक 5। तो यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको पता चल गई हैं। कौन सी, ए बी, बी सी, सी ए। ए बी का मान कितना आया है 4, और बी सी का मान कितना आया है 3, और सी ए का मान कितना आया है 5। अब हमको लिख देता है अतः परिमाप, अतः क्या लिख देंगे परिमाप, और परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये हो जाएगा। ए बी का मान कितना है तो 4 लिख देंगे, बी सी का मान और सी ए का मान, टोटल कितना हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका परिमाप हो जाएगा 12 मात्रा। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए सवाल नंबर 3 देखो, लिखा है बिंदु P दिया गया है -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। हम लोग जानते हैं मूल बिंदु होते हैं 0,0, नहीं जानते हो? हाँ, मूल बिंदु होते हैं 0,0। तो तीसरा प्रश्न है ये, बिंदु दे दिया गया है P और यहाँ पर दिया गया -6,8, और दूसरा बिंदु को हम मान लेते हैं Q, और वो मूल बिंदु है 0,0। तो ठीक है, दूरी निकालना x1 y1, इसको बोलेंगे x2 और y2। दूरी वाला सूत्र लगा देते हैं। तो D बराबर हमारा फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत आसान सवाल है ये। देखिए x2 का मान रखेंगे कितना 0, x1 का मान तो हो जाएगा प्लस का 6 होल स्क्वायर, y2 का मान 0, y1 का मान 8 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 6 हो गया 6 का होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और माइनस 8 का 64, टोटल कितना, और 100 का वर्गमूल 10, क्या 10 हो गया मान। यही आंसर हो गया आपका। समझ में आई बात? तो विकल्प नंबर इसमें कौन सा सही है?
सी नंबर। चलिए इसी समय आप चौथा प्रश्न भी देख लें ध्यान पूर्वक। चौथा प्रश्न है यदि बिंदुओं 4 कामा P और 1 कामा 0 के बीच की दूरी 5 है, डी का मान दे रखे हैं, डी बराबर कितना दिया है 5 है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हम बिंदुओं के नाम लिख लेते हैं। बिंदु दिए गए हैं 4 कामा P तथा दूसरा बिंदु है 1 कामा 0। साथ साथ डी का मान भी दिया है कितना 5 मात्रक, डी बराबर दिया है 5। हम लोग सूत्र जानते हैं डी वाला, डी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इनको हम मान लेते हैं x1 y1 x2 और समझ पा रहे हैं ना भाई? इधर देखिए सभी लोग, x2 का मान कितना 1 रख देंगे, x1 का मान 4 का, y2 का मान y1 का मान माइनस p का, क्या d का मान नहीं रखेंगे? कितना है इधर रख देंगे 5 चलता रहेगा। 5 बराबर 1 में से 4 गया माइनस 3 का, 0 में से p गया का, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। अब देखिए इस रूट को हटाना है, क्या करना है? तो हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर इधर तो हो जाएगा वर्ग 25 और उधर से रूट हट जाएगा, तो 9 प्लस कितना p स्क्वायर। अब 9 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर p स्क्वायर, और इधर बचा कितना 16 बराबर p स्क्वायर। या हम लोग कह सकते हैं कि p स्क्वायर बराबर कितना 16, p स्क्वायर बराबर 16 लिख सकते हैं नहीं? एक बात और समझना, अगर p का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट 16 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p बराबर प्लस माइनस 4। यही आपका क्या हो जाएगा? पूरी बात समझ में आई? ठीक है, फिर इसको आप लोग नोट कर लीजिए।